हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2025 सेट ए है। तो इसका हम देखेंगे क्वेश्चन और आंसर जल्दी देखेंगे, इससे हमारा वीडियो लंबा ना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके बाद ये हमारा जो है तो निर्देश दिया हुआ, जैसे कि आप लोगों को पता है, निर्देश हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद ये हमारा विकल्प है। सही विकल्प चूज करके हमें लिखना है। तो क्या लिखा है? संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाने वाले जाते हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं होता, क्या कहलाते हैं? तो पहला है नवीनीकरण संसाधन, संभाव्य संसाधन, जैविक संसाधन और चक्रीय संसाधन। तो पहले का जो आंसर है वो 12 नंबर का होगा, संभाव्य संसाधन। ठीक। इसके बाद दूसरे, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसके आंसर के साथ। 2 या 2 से अधिक देशों में व्यापार को क्या कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं 6 नंबर पर। चलिए आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन। तो अगला ये, जैसे कि हमारा यहाँ पास आंसर लगा हुआ है, 3 है, फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। फिर गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में किस स्थान में किया था? ये क्वेश्चन हो गया। 1840 में दशक में इंग्लैंड का कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका है? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पास उसका आंसर है, गांधी जी का जो है तो क्या था? चंपारण था। ठीक, चंपारण है। इस तरीके से इसका आंसर है। आगे देखते हैं। तो अगला वाला जो आंसर है वो क्या लिखा है कि सूती वस्त्रालय। 1840 के देश में सूती वस्त्रालय उद्योग का क्या उद्योग बन चुका था? ठीक। इसके बाद संविधान है, लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है। तो संविधान रक्षक कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक कहा जाता है। ठीक। यहाँ पास इंग्लिश मीडियम वाला भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे कि इसका है बी नंबर, फिर बी नंबर, फिर आगे बढ़ते हुए देखते हैं। तो यहाँ पास भी है सी नंबर, फिर इसके बाद चंपारण था। इसके बाद क्या था? यहाँ पास लगा हुआ है, देख सकते हैं, कॉटन, फिर द सुपर क्वालिटी। रिक्त स्थान की पूर्ति की, जब हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति पे क्या लिखा है कि पर्यटन हिंदी को प्रोत्साहित करता है। तो पर्यटक जो है तो पर्यावरण को प्रोत्साहित करता है। तो ये लिखा हुआ है। जल परिवहन देश का सबसे हिंदी परिवहन है, तो सस्ता परिवहन है। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं संसाधन कहलाते हैं, तो अजैव। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा बिंदी बिंदी है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन बिंदी बिंदी में हुआ था। इनका दोनों का आंसर देखते हैं एक साथ। तो इन दोनों का आंसर यह लिखा हुआ कि मोसिम राम। ठीक। दूसरे को लेकर लंदन। उसके बाद आगे बढ़ते हुए देखते हैं, इंग्लिश का भी लिखा हुआ रिक्त स्थान। तो हम इंग्लिश का, तो जैसे कि देख सकते हैं, हम बढ़ते हैं सत्य में। सत्य का चयन करके लिखिए। क्या लिखा है? परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं, तो ये सत्य है, ये सत्य है। असम देश का सबसे अधिक चाय उत्पादक वाला राज्य है, तो ये भी सत्य है। आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 सत्य हो चुके हैं। तीसरा जो है तो असत्य है, करो अमरो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ये असत्य है। इसके बाद अगला देखते हैं। तो जैसा कि लिखा हुआ है, ये भी असत्य। यूरोप में महिलाओं को पुरुषों के बीच भेदभाव किया नहीं किया जा सकता था, असत्य है। और लोकतंत्र की सफलता में शिक्षक बाधक है, सत्य है। इसके केरल में सत्य है। इस तरीके से ये हमारे सत्य है। यहाँ पास भी चेक कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी सत्य। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पास ट्रू फॉल्स ये लिखा हुआ पूरा क्वेश्चन आ गया। अब सही जोड़ी पे हम आ जाते हैं। सही जोड़ी पर हम आ जाते हैं। सही जोड़ी पर तो क्या लिखा है? सही जोड़ी बनाकर लिखिए। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? बेंगलुरु, फिर गोलमेज सम्मेलन, मानव विकास। तो चलिए देखते हैं सबका एक साथ आंसर। तो ये 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से है। तो आंसर ये है अपना 6 है। पहले का जो है तो ये है कपड़ा, बेंगलुरु है, ये पार्क, सम्मेलन है लंदन, चौथा है ये, 5वां है बीजगणित, 6वां है मुंबई। इस तरीके से ये सारी जोड़ी मिल चुकी है। तो जैसे कि देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ इंग्लिश मीडियम वाला भी क्वेश्चन है, तो मिला सकते हैं। 6, 7 ऊपर से है, ऊपर है 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से है। आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है, एक वाक्य में उत्तर देकर लिखिए। तो किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को। क्या लिखा है? किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को। ठीक, जूट हो गया। इसके बाद अगला देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार में बांटा गया है। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग 4 प्रकार में बांटा गया है। ठीक, इसके बाद है कि राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा व्यापार। व्यापार, ठीक है, पा है फिर व्यापार हो जाएगा, व्यापार। आगे आंसर भी लिखा हुआ, चलिए उसको भी देखते हैं। तो फिर इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या लिखा है कि टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। तो उनके द्वारा चलाया गया था बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन। इसका हम आगे आंसर देखेंगे। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो संसदीय शासन प्रणाली। ठीक, फिर लास्ट में है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था। तो रियो डी जेनरी। तो आगे है ये आंसर लिखा हुआ है यहाँ पास, जो मैं बता रहा था। झूठ है, 4 है, व्यापार है, बीज बचाओ आंदोलन है। अगला क्वेश्चन जो है तो क्या लिखा है, संसदीय शासन प्रणाली, रेडियो डी जेनरो। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो गया है। आंसर द 1 वर्ड सेंटेंस। ये इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इंग्लिश में, देख सकते हैं पूरे क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, यहाँ पास से हम देखेंगे एक प्रश्न जो 6वां है, क्या लिखा है, संसाधन किसे कहते हैं और भारत में संसाधनों के संरक्षण में के कोई 2 उपाय लिखिए। तो संसाधन किसे कहते हैं, तो आगे देखते हैं। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, संसाधन किसे कहते हैं। तो भारत वस्तुओं को प्रकृति में पाई जाने वाली मनुष्य उद्योग, इस तरीके से इसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद अगला देखेंगे आंसर, भारत में संसाधनों के संरक्षण के 2 उपाय, ये वन संरक्षण, पुनर्चक्रण, प्लास्टिक और धुआं पुनः करके संसाधनों को बचाया जा सकता है, इस तरीके से है। फिर अब यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, काली मिट्टी की कोई 2 विशेषता लिखिए, जलोढ़ मिट्टी की कोई 2 विशेषता लिखिए। काली मिट्टी की विशेषता यहाँ पास ये है, काली मिट्टी है कि अधिक जल धार क्षमता वाली होती है। ठीक, यह मिट्टी कपास की खेती में उपयुक्त होती है। इसके बाद है ये है अथवा जलोढ़ मिट्टी की कोई 2 विशेषता, तो यह सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, इनमें से विभिन्न खनिज तत्व हैं, यह है गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानों में पाई जाती है। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो गया। अब अगला हमारा क्वेश्चन है रोपण कृषि की कोई 2 विशेषता लिखिए, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पास लिखा है रोपण की कोई 2 विशेषता, इसमें से एक ही फसल बड़े पैमाने पर उगाई जाती है, जैसे चाय, कॉफी, रबड़। यह व्यवसायिक कृषि का एक रूप है जिसे आधुनिक तकनीकों द्वारा उपयोग किया जाता है। फिर अथवा है, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा, जूट को सुनहरा रेशा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह चमकदार रंग की पाई जाती है रस्सी, इस तरीके से ये भी हो गया जूट। ये हमारा 9वां क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो ये इसका आंसर है, स्थानांतरित कृषि क्या था। स्थानांतरित कृषि एक पारंपरिक कृषि है जिसमें किसानों द्वारा खेती का कुछ वर्षों में नई भूमिका और चले जाते हैं। ठीक, इस तरीके से ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नाम है अथवा है, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग हमें कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, कृषि आधारित उद्योग, खनिज उद्योग, वन आधारित उद्योग, रासायनिक उद्योग। इसके बाद 10वां क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्रमुख सड़कें होते देश विभिन्न राज्यों में महानगरों में जोड़ी जाती है। ठीक, इस तरीके से 10वें का क्वेश्चन हो गया। फिर इस 10वें का अथवे का क्वेश्चन है। तो जैसे कि अथवा क्वेश्चन हमने नहीं देखा, यहाँ पास देखते हैं अथवा क्वेश्चन क्या है, देश की पहली रेलगाड़ी कब और कितनी दूर चलाई गई थी। 10वें का अथवा है, तो ये लिखा हुआ है, भारत की पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच दूरी 34 किलोमीटर चलाई गई थी। इस तरीके से क्वेश्चन हुआ। इसके बाद एग्जाम नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पास देख लेते हैं, क्या कि क्वेश्चन बिना आंसर नहीं समझ आएगा। कोलकाता के एक अंतर स्थानीय नदी पतन क्यों कहते हैं। तो ये इसका आंसर, कोलकाता एक अंतः स्थलीय नदी है, अंतः इसलिए कहा जाता है क्योंकि समुद्र के किनारे न होकर हुगली नदी के तट पर स्थित है। इस तरीके से इसका एग्जाम में क्वेश्चन हो गया। एग्जाम में खत्म क्या है, डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है। तो डिजिटल भारत कार्यक्रम एक सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य है डिजिटल तकनीकों को बढ़ावा देना, इंटरनेट को गांव-गांव तक पहुंचाना। अगला क्वेश्चन, तो डिजिटल होने के बाद हमारे पास ये 12वां नंबर क्वेश्चन आ गया, पांडुलिपियों की का प्रचार सीमित क्यों रहा है।
क्वेश्चन को हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं। तो ये हमारा 12वें नंबर का क्वेश्चन है। क्या लिखा है? पांडुलिपियों का प्रचार सीमित रहा क्योंकि हस्तलिखित उद्देश्य में समय लगता था, इसकी संख्या सीमित है। इस तरीके से 12वां नंबर क्वेश्चन हुआ। 12वें का अथवा है गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक बाइबल को दो विशेषता लिखिए। तो गुटेर पुस्तक छपी दो विशेषता, यह दुनिया की पहली मुद्रिक जिसमें छपाई करती है उच्च गुणवत्ता वाली तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस तरीके से सवाल हो गया है। इसके बाद गुटेर के बाद 13वें नंबर क्वेश्चन, जल वेराइन नामक शुल्क संघ क्या है, इसकी संस्था क्यों की गई है? 13 नंबर क्वेश्चन है, जल वेराइन 1834 में जर्मनी में बनाया गया एक आर्थिक शुल्क संघ था जिसका उद्देश्य विभिन्न जर्मनी देश में व्यापार सुनहरा बनाना था, स्थापित करना था। इस तरीके से 13 नंबर का सवाल हुआ। देखते हैं 14 नंबर, उसका अथवा है 13 नंबर का ये अथवा है 19वीं शताब्दी में उत्तराधिकारी क्षेत्र में मांग क्या थी? तो इसका आंसर है ये है 19वीं शताब्दी में आर्थिक उदारवाद की प्रमुख मांगे थी मुक्त व्यापार, शुल्क बाधाओं को हटाना, राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना। इस तरीके से 19 वाला भी हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। हमारा 14 क्वेश्चन है, सत्ता का दीक्षित बंटवारा क्या है? तो ये है सत्ता का दीक्षित बंटवारा विभिन्न स्तरों जैसे केंद्र, राज्य, स्थानीय शक्ति, इस तरीके से क्वेश्चन है का आंसर है। उसका अथवा है संगठन सरकार क्या है? व्हाट इज कोलेक्शन गवर्नमेंट? तो उसका संगठन का ये है, जब कोई एक राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता, कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। गठबंधन हो गया। इसके बाद वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन से हैं? तो वैश्वीकरण को ये है कारक, उसके 3 कारक है। परिवहन संचालक, इसके अगर आगे इसको लिख देंगे। इसका अथवा का आंसर है, अथवा क्वेश्चन है, अथवा क्वेश्चन भी देखेंगे। विश्व व्यापार संगठन में से क्या आशय है? तो विश्व व्यापार संगठन से आशय ये है, एक अंतर्राष्ट्रीय जो वैश्विक व्यापार को बनाने में कार्य करता है। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का व्यापार हो गया। अब है मनरेगा को 100 दिन रोजगार क्यों कहते हैं? तो मनरेगा को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना रोजगार गारंटी अभियान के तहत ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने की गारंटी दी जाती है। 16 नंबर का क्वेश्चन, उसका अथवा है भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक किस प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो भारत की लिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में पाई जाती है जो लोग आवश्यक संस्थाओं कार्यक्रम होते हैं। इस तरीके से हुआ। 17 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ है तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। औपचारिक क्षेत्र के 2 विशेषता। क्वेश्चन ये है कि औपचारिक प्राप्त ऋण की कोई 2 विशेषता लिखिए। तो ये है उसकी विशेषता, यह बैंक शाकाहारी सीमित द्वारा दिया जैसे सरकारी अंतर्गत है व्यापार प्रदान किया जाता है। इसका अथवा शिशु मृत्यु से क्या समझते हैं, इसे विकसित लक्ष्य क्या रखा जाता है? तो ये है उसका आंसर, शिशु मृत्यु 1000 जन्मे में से 1 वर्ष की बच्चों की संख्या दर्शाती है। इसे इस तरीके से इसका आंसर हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं। शिशु होने के बाद एजेंडा 21 क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो एजेंडा ये है, एजेंडा युक्त विश्व पृथ्वी सम्मेलन में परिवाहित उद्देश्य बढ़ावा देना, मुख्य उद्देश्य नीचे लिखे हुए हैं। 18 नंबर का अथवा जैव विविधता से प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। जैव विविधता से प्रभावित करने वाले 3 कारक, वनों की कटाई, जैव विविधता, प्रदूषण, जल वायु परिवर्तन। इस तरीके से ये इसके को आंसर हो गए हैं जैव विविधता के। अब हम 19 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किस प्रकार किया गया था, समझाइए। तो 19 नंबर का आंसर है भारतीय संविधान ये है 3 बीज शक्तियों का 3 सूचियों में आधार पर किया गया था। ये पहली है सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 19 नंबर का अथवा संघात्मक शासन व्यवस्था की 3 विशेषता लिखिए। तो ये है दोहरी संविधान द्वारा, संविधान की सर्वोच्चता द्वारा। इस तरीके से हो गया है। 20 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र की विशेषता लिखिए। तो 20 नंबर क्वेश्चन, जनता की संप्रभुता, मौलिक अधिकार, नियमों की प्रधानता। 20 नंबर का क्वेश्चन, अथवा विकास में ऋण की भूमिका को समझाइए।
जो विकास है उसमें ऋण की भूमिका क्या है? तो विकास में ऋण की भूमिका ये उद्योग और व्यापार को बढ़ावा, कृषि सुधार, आर्थिक स्थिरता। इस तरीके से इसका आंसर है विकास का। अब हम 21 नंबर का क्वेश्चन देखें। असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारणों को समझाइए। असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण। तो ये है असहयोग आंदोलन के कारण। जलियांवाला बाग असहयोग आंदोलन के 4 कारण। रॉलेट खिलाफत आंदोलन, स्वराज की मांग। इस तरीके से ये इसका आंसर है। आगे देखते हैं 21 नंबर का। अथवा जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, समझाइए। इसे हमें समझाना है कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने आदेश इस तरीके से भारतीय गोली में चलाई गई थी। ये इसका आंसर है, देख सकते हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जलियांवाला हत्या होते हुए भी राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य। इसके प्रमुख कार्य क्या हैं? तो राजनीतिक दल के ये प्रमुख कार्य है। इसके आगे भी थोड़ी बहुत लिखना अगर आता है तो इतना लिख देंगे, तभी कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी लिखना चाहिए। चुनाव लड़ना, सरकार बनना, नीति कार्य, जनता सरकार। इस तरीके से ये है। इसके 22 नंबर का अथवा है वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का वर्णन करना है। तो सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखते हैं। तो यहाँ पास लिखा वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव, विदेशी निवेश बढ़ाना, अर्थव्यवस्था, तकनीकी विकास, किसका आदान प्रदान। इस तरीके से हो गया। फिर इसके बाद है वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव, राष्ट्र उद्योग, आर्थिक सांस्कृतिक का प्रभाव। इस तरीके से हमारा वीडियो समाप्त हुआ। यहाँ पास लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका आंसर खुद से करना है। ये मानचित्र में दर्शाना है तो दर्शा सकते हैं। लिखा हुआ भारत में मानचित्र निम्नलिखित क्षेत्र में तेल क्षेत्र में का उद्योग, और ये भी दर्शाना है। तो इस तरीके से हमारा वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो देखने धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर वीडियो जरूर करें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि 11th का भी आएगा और अभी जो 10th का पेपर होने वाला है। तो इस तरीके से पेपर आते रहेंगे। तो वीडियो देखने धन्यवाद।